चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में जो हमने करे थे और इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है ठीक है, लाओ इसके बाद बता दें, लाओ दो जो डाउट है बता दो। ये डाउट है, चलो अभी मैं बता दूंगा, इसी में बता दूंगा, मुझे दे देना इसके बाद। देखिए लास्ट किस में हमने करे थे और लास्ट किस के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस करेंगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जनरली इसमें क्या दिया, पावर दिया और √3 दिया है, √3 के पावर है ऐसा दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 3 के पावर में 1/2 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 7। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 3 के पावर 7। अब बेस अगर सेम है, बेस क्या है, सेम, तो ये सेम, तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, और ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 40। ये डन है, करेक्ट। अब बताओ कौन सा और कोई डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सारे। चलो देखो भाई, ये डाउट है इसका 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2। एक और ले लेते हैं, 32 के पावर 1/5 और 125 के पावर 1/3। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, एक दो क्वेश्चन और ले लो। 9 के पावर ये दिया है, 9 के पावर 3/2 और फिर दिया है, एक और ले लो इसका 32 के पावर 2/5, ठीक है। एक और ले लो 64 के पावर 3/4। चलो इससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर 64 के पावर दिया है, सबसे पहले क्या है, इसके फैक्टर करने आने चाहिए। फैक्टर तो अगर कर सकते हो तो आसान से निकल जाएगा। अगर आपको पता है ये किसका फैक्टर है, ये है 8 के पावर 2, तो ये कितना है 1/2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, तो 2 से 2 क्या बचा 8, सिर्फ 8 जो बच गया वो 8 के आंसर। अब इसमें देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 और इंटू 5, तो ये अगर 2 के पावर 5 इंटू 1/5, तो 2 5 से 5 कैंसिल। इसी तरह इसको देखो, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर लिख दो 2, जो बचेगा वो आंसर। इसमें देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 5 के पावर 3 क्यूब लिख सकते हो, तो 1/3, क्योंकि ये होता है, करके देख लो फैक्टर इसके। अब इसको अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 5 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और इसके पावर में कितना है 3/2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। फिर इसके बाद बचा क्या मेरे पास, 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 27, ये ठीक। अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और पावर में जो होता है उसका क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना का 5 से 5 कैंसिल, दिस इज 2 के पावर 2, दिस इज 4। नेक्स्ट इसको देखो, 8 के पावर, अब देखो 8 के पावर तो ठीक है, हम इसको और ब्रेक डाउन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, और इसको ब्रेक डाउन करें तो पहले चलो जो आपको पता है वो लिखो, तो 8 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 8 के पावर 2 इंटू 3/4, आपको जो पता है वो लिखो, कितना आ जाएगा 2 लिख सकते हैं 2। अब हमारे पास ये आ गया, अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहां से 8 के पावर में कितना बचा 3/2 बचा, 3/2। अगर 3/2 बचा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 को 2 के पावर 3 इंटू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 9/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, तो आंसर ये भी आ सकता है। ये भी आंसर छोड़ दो तो भी ठीक है, यहां तक भी छोड़ दो तो भी ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, नेक्स्ट इसमें डाउट है, एक और है डाउट, देखो नेक्स्ट वाला डाउट देखो,
ये बात ध्यान रखना कैसे करना है, बहुत सिंपल है और इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ ये सर आपने 6 ऑप्शन लिखा है, वो है क्या 3 की पावर 3/4 16 है सर। 16 है ये? यस सर। अरे तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट बेस में ठीक है। तो अगर 16 के पावर लिख लो, चलो इसको 16 के पावर कर लो, चलो तो क्या हो जाएगा 16 के पावर, बोलो 3/4। तो 16 कितना है, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 और इनटू में 3/4। कॉन्सेप्ट बेस में दोनों ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अगर वो भी आता है तो भी ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्या है, पावर कैसे मल्टीप्लाई होती है, पावर कैसे डिवाइड होती है, कैसे हमें सॉल्व करना है, वो कॉन्सेप्ट बेस में आपको समझ में आना चाहिए। बाकी चीज तो ठीक है, ये डन है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ये किसका है, देखो नेक्स्ट, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हमारे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है और हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाली बात प्रूफ करनी है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, ये बात प्रूफ करनी है। चलो देखो, तो यहां से हमारे पास क्या दिया है, 9 के पावर में n और इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में -n/2 के पावर में -2 -27 के पावर में n डिवाइड बाई 3 के पावर में 3n 3 के पावर में 3m और इंटू 2 के पावर 3 और हमारे पास इक्वल में क्या दिए हैं 1729। ये ठीक है। अब देखो यहां से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सॉल्व करने में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और n लगा है तो 3 के पावर 2n, ये ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में -n/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ठीक। इधर आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं और ये n है। नीचे का पोर्शन सेम ही रखो, 3 के पावर में 3m इंटू 3 के पावर में 2 3 के पावर 3, दिस इज ये सेम रहेगा ही, तो इसको तभी जरूरत नहीं, बाद में इसको देखेंगे। अब देखो, अब यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये दोनों पावर हो जाएंगे प्लस, हो जाएंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 3 के पावर में 2n प्लस 2 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 3 के पावर में n और इधर क्या बचेगा 3 के पावर में 3n, सिर्फ 3n, माइनस क्यों बचेगा, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 के पावर में 3m इंटू 2 के पावर में 3। अब देखो इन दोनों को हम क्या करें प्लस कर दें, तो 3 के पावर में देखो जब प्लस होगा तो पावर ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अगर ये प्लस हो गई तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये n और ये n पहले लिख देता हूं चलो, और ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 3n और डिवाइड बाई, तो ये है ही है हमारे पास। अब देखो यहां से, अब जब इसको प्लस करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 2n और n कितना 3n, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3n प्लस 2 और ये वाला पोर्शन इधर रहेगा, दिस इज 3 के पावर 3n डिवाइड बाई 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3। अब जरा देखो ध्यान से, तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3n इंटू 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 3n। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है। मैंने क्या करा इसको ब्रेक कर दिया, इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, इसको इस वाले पार्ट को क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, दो पार्ट। अगर प्लस करोगे तो फिर से यही आ जाएगा क्योंकि पावर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। अब देखो इस वाले पोर्शन से क्या कॉमन है, ये कॉमन है 3 के पावर n कॉमन है, तो 3 के पावर 3n कॉमन, अंदर क्या बचेगा
3 के पावर 2 माइनस 1, और यहां जो चल रहा है इसको चलने देना, लास्ट में लिखेंगे अभी ये वाला पोर्शन। और नीचे क्या जाएगा 3 के पावर 3m, और यहां क्या हो जाएगा 2, इसको 8 लिख सकते हैं। और यहां पर हमारे पास क्या है वो चलेगा, चलने दो अभी, इधर आ जाओ 3 के पावर 3m सॉरी n, और इधर कितना बचेगा 3 के पावर 2, कितना आएगा 9 माइनस 1, और ये कितना होगा 3 के पावर 3m इंटू 8, और ये वाला पोर्शन तो है हमारे पास। अब देखो यहां से सॉरी 9, अब यहां से देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 3 के पावर 3n अपॉन में 3 के पावर 3m, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये क्या हो जाएगा आपका 8, क्योंकि इससे माइनस करो 8, और ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर में कितना लिख सकते हैं, बताओ बताओ 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं, अरे बताओ भाई 7 to 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में, अरे 6 लिख सकते हैं भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 6 बार करोगे तो 6 आ जाए 7 to 9 आएगा, तो 8 से 8 क्या हो गया आपका कैंसिल, अगर 8 से 8 हो गया कैंसिल आपका, तो बचा क्या मेरे पास 3 के पावर 3n, और ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3m, और इधर क्या बचेगा, ये भी उसको भी ऊपर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 3 के पावर माइनस 6, ये ठीक है, ये ठीक है। अब देखो यहां से ये दोनों पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो 3 के पावर 3n माइनस का 3m, और दिस इज व्हाट माइनस का 3 के पावर में माइनस 6। अब देखो ये वाला बेस और ये वाला बेस बराबर है, तो बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, क्या हो जाती है इक्वल हो गई, कर दो इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा n माइनस m, और 3 को कॉमन ले लेते हैं माइनस 6, तो n माइनस m इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 6/3, कट कर दो कितना आ गया 2, तो n माइनस m कितना आ जाएगा माइनस का 2, क्या प्रूफ करना है n माइनस m इक्वल टू 2, तो इसको उल्टा कर दो भाई, देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, क्या ले लूं माइनस, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं ऐसे कर दूं, दोनों तरफ माइनस से क्या कर दूं, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ सेम बात कर सकते हैं, जब इसको करोगे अंदर तो ये क्या हो जाएगा माइनस का n, और ये हो जाएगा प्लस का m, और माइनस माइनस प्लस, अब इसको लिख दो ऐसे m और ये माइनस का n, तो क्या आ गया आपका m माइनस n इक्वल टू 2, इस तरह से उसको सॉल्व करना है, करेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना और रिवाइज जरूर कर लेना देख कर इसको वापस, अगर रिवाइज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है बात, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अगर रिवाइज नहीं किया पेन कॉपी से नहीं लगाया तो ये गड़बड़ हो जाएगी और ये नहीं आएगा, करेक्ट मेरी बात, तो इसको रिवाइज जरूर करना है, अदरवाइज ये समस्या पैदा करेगा, एग्जाम में अगर रिवाइज नहीं किया बिना रिवाइज करे लगाया तो गड़बड़ आप कर ही नहीं सकते, ये डन है, हटाएं नेक्स्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट किसका है, ये वाला है नेक्स्ट, देखो यहां से क्या कह रहा है कि x के पावर में 2 के पावर y ऐसे दिया हुआ है और पूछ रहा है y की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो हमारे पास पहले वैल्यू क्या दी है 9 इंटू 3 के पावर 2x माइनस 3 के पावर x इक्वल टू में 3 के पावर में x माइनस 2 और डिवाइड बाई 2, और इक्वल में कितना है 360, ये दिया है, चले तो इसको सॉल्व करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले इसको टच नहीं करते, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो यहां से इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और इसको 3 के पावर में 2x, ये तो लिखा ही है, इन दोनों की पावर प्लस कर दें तो x माइनस सॉरी प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा, है ना, ठीक,
सॉरी यहाँ पर 2 है और डिवाइड बाई 2, ये वाला पोर्शन तो है ही। तो अब देखो यहाँ से पावर हो जाएगी प्लस, कितना हो जाएगा 3 के पावर, इसको ऐसे ही रखो चलो, 3 के पावर 2x, मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख देता हूं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2x लिख सकते हैं और -2। अगर मैं इसको -2 है पावर में है तो मैं इसको अलग से लिख दूं तो कोई दिक्कत? भाई सॉल्व करोगे तो दोनों सेम ही बात आएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होती है प्लस। ये बात डन है, ठीक। डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू है हमारे पास क्या 360, तो बना ही है, ये चल ही रहा है। अब देखो यहां से इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 3 के पावर 2x, क्या कॉमन है 3 के पावर 2x, और अंदर क्या बचेगा 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 9 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 के पावर। अब देखो यहां 3 के पावर -2 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे आएगा तो ये 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? मैंने 3/2 है तो 3/2 के पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ऐसे, और इसका वैल्यू क्या होता है ये, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना। हाँ अब इसमें देखो, तो इसमें ये तो 2 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और ये कितना हमारे पास 360। तो अगर इसको एक बार सॉल्व करें तो कितना लिख सकते हैं, दिस इज 3 के पावर 2x, और ये कितना हो जाएगा 981, और इससे इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 1, और नीचे 2 तो आपका है ही, ये 2 वाला, ये 2 तो है, और इक्वल टू में कितना है आपका 360। आ जाओ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो 3 के पावर 2x ये रहा, 3 के पावर 2x, और इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 80 में से 1 चला, 81 में से 1 चला गया, और इधर क्या बचा 2 के पावर 9, मतलब 2 × 9 सॉरी, और ये 36, ये ठीक है। चलें इसको काटते हैं, इसको क्या आ जाएगा, इसको अगर इससे काट दे तो कितना आ जाएगा 40, और अगर ये देखो दोनों इक्वल में है, दोनों क्या है, तो मैं 0 से 0 और इसको इससे काट दूं तो कितना आएगा 9, 4 9 जाए, ये ठीक है। अब यहां क्या बचेगा 3 के पावर 2x, और ये वाला 9 कहां जाएगा इधर, तो एक 9 ये है और एक 9 ये है, तो क्या हो जाएगा 9 के पावर 2। लेकिन हमें यहाँ पर आपका बेस क्या है 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 3 के बेस में कन्वर्ट कर ले, तो 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं इसको 2 आ जाएगा, और 3 के पावर 2 और ये पावर है तो 2, तो क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2x इज इक्वल टू 3 के पावर 4। अगर दोनों का बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, प्लस नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, आ गई x की वैल्यू 2। अब मुझे क्या निकालना है y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन में गिवन है y की वैल्यू कितनी दी है, तो x इज इक्वल टू कितना दिए 2 के पावर y, ये गिवन है। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई है 2, और 2 के पावर में क्या लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं, और इधर क्या है 2 के पावर में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, ये ठीक है, ये डन है। देख लो किसी को डाउट हो, और फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें इसके बाद। अब देखो नेक्स्ट वाला कौन सा क्या कह रहा है, √7 ये दिया है, तो 7√3 दिया है, तो 7√3 और √10 प्लस √3 -2√5, और ये कितना हो जाएगा आपका √6 प्लस √5 और -3√2, और ये कितना हो जाएगा आपका 15, ये ऐसा हमारे पास गिवन है, और प्लस 3√2 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अब देखो यहां से सारे वैल्यू ठीक है,
अब यहाँ से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जनरली। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, वही तरीका हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो भी नीचे में है उसको क्या करना है, अपोजिट साइड में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, अपोजिट में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसको भी कर दो ऐसे। चलो पहले एक एक सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक एक करके कर देंगे तो समझ में आएगा। अब देखो इसको करो, तो 7√3, इसको तो सेम ही लिखो, और इसको क्या करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। कर सकते हैं इसको, तो रूट से ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7√3, और ये हो जाएगा आपका √10 माइनस √3। तो यहां से बेसिक क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3, क्या आ जाएगा 10 माइनस 3। अब 10 माइनस 3 आया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 7√3 और √10 माइनस √3, और ये कितना आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास इस पोर्शन में क्या बचेगा, √3 √10 माइनस √3। इसको रखिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ इस पोर्शन में, इस पोर्शन को देखो, अब ये बीच वाला पोर्शन, इसमें भी यही काम करना है। तो √5 है ये, और यहां पर भी वही काम करेंगे। यहां प्लस है तो माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और माइनस से ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये बात ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब देखो यहां से अगर ये बात हम कर सकते हैं तो सिंपल सी बात क्या है, इसको सेम रखो, ये तो हमारे पास है ही है, और इसको भी सेम रखो, ये भी हमारे पास सेम ही रहने वाला है, और ये आपका 5। अब देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो माइनस 2√5 है ना, और ये कितना हो जाएगा √6 माइनस √5, और इधर क्या बचेगा, ये कैंसिल, तो 6 माइनस 5। तो फाइनली मेरे पास इस स्टेप में क्या आ जाएगा, आपका 2√5, और ये बचेगा आपका √6 माइनस √5, और ये कितना आ जाएगा 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक पोर्शन आ गया ये, और एक पोर्शन आ गया ये। अब आते हैं थर्ड वाले पोर्शन में। अब इस पोर्शन को देखो, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। अब फिर से इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, इसमें भी सेम ऐसे ही करते चले जाओ। तो √2, और ये कितना होगा √15 प्लस 3√2, फिर से कंजुगेट कर दो इसका, बेसिकली सिंप्लीफाई करो। ये ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसमें सेम वही काम कर दिया। तो √15 माइनस ये बात डन है, ये बात डन है, क्लियर ये बात। अब देखो माइनस इसका सॉल्व करो, तो ये तो सेम रहने वाला है, इसको भी सेम रख दो, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी सेम, डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा √15 का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो 3√2 तो सेम रहने वाला है, और √15, और ये भी क्या आएगा आपका सेम, ये हमारे पास गिवन ही है। और स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, और इसका अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो आएगा 15, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। देख लो फिर से, ये बात ध्यान से समझना, 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन है। 3 3 जा 9, और √2 का √2 से करोगे कितना आएगा 18, सॉरी 2 आएगा, तो 9 into 2 दिस इज 18। ये ठीक है, यहां क्या लिख दें 18। चलो अब आगे देखो, अगर 18 आ गया तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, 3√2 √15 माइनस 3√2 डिवाइड बाई माइनस का 3। ये ठीक है, क्या आएगा अब माइनस का 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गया तीसरा पोर्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग काट दे, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो यहां से थोड़ा समझना ध्यान से, अब यहां से ये कैंसिल, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब ये बचा क्या, ये पोर्शन बचा था मेरा पहला,
तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसका इसमें माइनस लगा है, ध्यान रखना माइनस, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका इसमें करेंगे तो आएगा 2√30, 2 रूट, क्योंकि √5 का √6 से करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा ना। रूट से याद रखना, अगर √a इंटू √b लिखा है, ये बात भी बताइए, तो दोनों का क्या हो जाएगा a इंटू b, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब इसका इससे करो तो कितना हो जाएगा 2 का 2 और ये 5 दैट इज 10। ये बात समझ में कैसे, देखो 2√5, हाँ जब माइनस का साइन हाँ चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये कितना होगा 2√5 और ये कितना हो जाएगा √5, √5 का सॉरी √5 का √5 से मल्टीप्लाई 5 और ये कितना आएगा दिस इज 10। अब देखो यहां से, तो ये कितना आ जाएगा, और ये माइनस का अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस, इधर आ जाओ माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, अब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो गया। अब इस √2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा √30, और इसका इसमें करोगे कितना आ जाएगा √2 का, तो √2 का √2 में क्या था 2 और 3 बचा, तो कितना हो जाएगा 6। ये बात डन। अब देखो जो कटे वो काट दो, जो बचे वो आंसर देखो, यहां से कितना है 2√3, 2√30, एक √30, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों क्या है प्लस के, तो क्या दे देंगे 2√30 और ये वाला माइनस का, इसको इधर ही रख दो। ठीक है, अब इधर देखो ये वाला माइनस का है और ये वाला भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, और ये वाला प्लस 10 का है। अब देखो ये हिस्सा कैंसिल आउट, 10 में से 9 चलेगा, क्या बचेगा 1, और क्या प्रूफ करना था, क्या लाना था 1 ही लाना था ना, हाँ 1 लाना था। ठीक, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात, डन सारे क्वेश्चन इसके, ये वाला डन है। तो नेक्स्ट देखें इसके बाद। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ इस